चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनावी चंदे पर ग्रहण आखिर किसके खिलाफ है? कौन है जिस पर चुनावी चंदे के हिसाब का चाबुक बड़े जोर से पड़ा है? बिल्कुल, और ये सवाल उठा है देश की सुप्रीम अदालत के एक फैसले के बाद। दरअसल देश के सभी पॉलिटिकल दल चुनाव के लिए धन जुटाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाते हैं। ऐसा ही एक पॉपुलर जरिया बनकर उभरा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे असंवैधानिक करार देकर देश की सुप्रीम अदालत ने सियासी दलों को जोर का झटका दिया है। कैसे, जानिए। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा, इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों, खास तौर पर बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। क्यों और कैसे, ये बताएंगे आपको। पहले आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड स्कीम में गोपनीयता का प्रावधान आरटीआई का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। ये योजना असंवैधानिक है। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना होगा। 3 हफ्ते में सारी जानकारी उपलब्ध कराए एसबीआई। बैंक तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। इधर कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और प्रजातंत्र की जीत बताते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है। देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पे टोटल प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। आज देश की जनता समझे, देखे कि जिस व्यक्ति को हम इतना भारी बहुमत देते थे वो करप्शन का कितना बड़ा पर्याय निकला। इस तरह से पूरे प्रदेश के लोगों को चुनाव के कार्यक्रमों से, बॉन्ड की जानकारी से, सब चीज़ों से अलग करने की कोशिश हो रही है। इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। कांग्रेस के हमले की वजह बुधवार को जारी एडीआर की रिपोर्ट भी है। इसके मुताबिक बीजेपी को 2022-23 में 720 करोड़ रुपए चंदे में मिले, जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिले कुल चंदे से 5 गुना ज्यादा है। जबकि 2021-22 में बीजेपी को 614.62 करोड़ रुपए मिले थे। पिछली बार की तुलना में इस बार चंदा 12.9% ज्यादा है। वहीं पिछले 5 साल की बात करें तो बीजेपी को 5,271 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पर टीएमसी, इसे 767 करोड़ रुपए चंदे में मिले। सबसे बड़ी बात, साल दर साल बीजेपी का चंदा बढ़ रहा है और कांग्रेस का घट रहा है। अब जब चुनाव सिर पर है तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से मिलने वाली मदद पर बड़ा असर पड़ेगा। इधर बीजेपी नेता फैसले पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही है तो इस पर वरिष्ठ लोग सोचे क्या है क्या नहीं, मुझे पूरा मालूम नहीं। मगर वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जो पैसा एक देने की पद्धति अपनाई थी, इतना ही हो सकता है। उसमें अगर कुछ कमियां हो तो उस कमियों की पूर्ति करेंगे। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है इसका कोई मायने इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के इस मामले में पहले ही तमाम प्रकार के बयानात रहे हैं। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
जाहिर है 2 जनवरी 2018 को लॉन्च हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हालांकि इस योजना को चुनौती 2017 में ही दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या होगा, राजनीतिक दलों के चुनावी अभियान पर इसका क्या असर होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि आगामी 13 मार्च को देश की जनता को यह पता चल जाएगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो यूं तो आप देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो फिलहाल इसके ऊपर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, असर हर एक दल पर पड़ेगा। पर चूंकि सबसे बड़े दल का सबसे बड़ा और बढ़ता हुआ चंदा है और इसीलिए इसे बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना है तमाम विरोधी दलों ने, लेकिन ऐसा नहीं कि उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब यह समझना जरूरी है कि दरअसल ये स्कीम थी क्या जिसको लेकर आज इतना बड़ा फैसला आया है। बिल्कुल, इस स्कीम के बारे में आपको जानकारी दे दें तो 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को लागू किया था, जैसा हमने अभी रिपोर्ट में भी आपको बताया। और चुनाव बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा सकता है, फंड दिया जा सकता है, इसकी छूट ये बॉन्ड देता है या इसी के लिए बॉन्ड था। और कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, कारोबारी, कॉरपोरेशन इस चुनावी बॉन्ड को खरीद सकते हैं, ये नियम बनाया गया था। योजना के तहत अधिकृत बैंक SBI को बनाया, जो अपने आप में देश में सबसे विश्वसनीय बैंक है। और 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, यानी कि 1000 से लेकर 1 करोड़ के मूल्य के बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था इसके अंदर थी। और चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी इसमें दर्ज नहीं की जाती और इसके चलते दानकर्ता पूरी तरीके से गोपनीय हो जाता है। यानी अगर आप, हम, मैं कोई भी दान देता है, कितने भी रुपए का दान देता है, तो उसका नाम गोपनीय होगा। इधर खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी, यानी कि कितना भी किसी भी लिमिट में जाकर आप ये बॉन्ड खरीद सकते थे। और जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीद आते थे आप, और पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में सीधे चला जाता था, उसको वो बॉन्ड का पैसा मिल जाया करता। और जैसा हमने बताया कि सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल जो थे वो चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे, यानी कि इस चुनावी बॉन्ड के जरिए राशि सभी के दलों के पास में गई है, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा राशि जो है वो बीजेपी को मिली है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ सकती हैं। और साल दर साल उनका फंड जो आकार है वो बढ़ता चला जा रहा था। दूसरा 2024 चुनावी साल है और चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में तमाम गतिविधियों के संचालन में, चूंकि अभी एक बात और भी की है माननीय सुप्रीम अदालत ने, उन्होंने कहा है कि इसका पूरा डेटा भी सार्वजनिक होना चाहिए और ये जो तारीख भी तय कर दी है। और ये जो गोपनीयता वाली शर्त है, इसी को उल्लंघन माना है कि गोपनीय कुछ नहीं होना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत, ट्रांसपेरेंसी के तहत ये सारी जानकारी देश के सामने आना चाहिए। अब देखते हैं कि वो जानकारी सामने आने के बाद क्या इसका कोई दूसरा और बड़ा असर होता है।